नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक ओडीआई महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला के दूसरे और सबसे रोमांचक ओडीआई महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने चरित श्रीलंका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया तब भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के 2 ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। पथुम निशंका और अविस्का फर्नांडो के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन श्रीलंका की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया गया। पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने पथुम निशंका को उनकी पहली ही गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। पथुम निशंका बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। पथुम निशंका के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए कुशल मेंडिस मैदान पर उतरे और पारी को संभाला। अब यहां से कुशल मेंडिस और अविस्का फर्नांडो ने श्रीलंका की पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर ने अविस्का फर्नांडो को कैच आउट कर दिया। अविस्का फर्नांडो 62 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए सदीरा समरा विक्रमा मैदान पर उतरी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर ने कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कुशल मेंडिस 42 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए चरित श्रीलंका मैदान पर उतरी और पारी को संभाला। पारी के 27वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने सदीरा समरा विक्रमा को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। सदीरा समरा विक्रमा 31 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए जनित लियानागे मैदान पर उतरी और पारी को संभाला, लेकिन पारी के 34वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने जनित लियानागे को कैच आउट कर दिया। जनित लियानागे 29 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए दुनित वेल्लेज मैदान पर उतरी, लेकिन पारी के अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर ने चरित श्रीलंका को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। चरित श्रीलंका 42 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए कामिंदु मेंडिस मैदान पर उतरे और पारी को संभाला। पारी के 47वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने दुनित वेल्लेज को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। दुनित वेल्लेज 35 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए अकीला धनंजया मैदान पर उतरी और पारी को संभाला। पारी के अंतिम ओवर में रोहित शर्मा ने कामिंदु मेंडिस को रन आउट कर दिया। कामिंदु मेंडिस 44 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका की टीम ने अपने 9 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए तब श्रीलंका की टीम से मिले 241 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारत के 2 ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा और सुमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। खतरनाक फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा ने अपना खाता एक शानदार छक्का लगाकर खोला। अब यहां से रोहित शर्मा और सुमन गिल ने भारतीय टीम की पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास तौर पर रोहित शर्मा इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे तब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और इसी बीच रोहित शर्मा ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेफरी वांडरसे ने रोहित शर्मा को पथुम निशंका के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा
44 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान पर उतरे और पारी को संभाला, लेकिन पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेफरी वांडरसे ने शुभमन गिल को कामिंदु मेंडिस के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल 44 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरे, लेकिन उसी ओवर में जेफरी वांडरसे ने शिवम दुबे को LBW आउट कर दिया। शिवम दुबे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान पर उतरे और पारी को संभाला, लेकिन पारी के 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेफरी वांडरसे ने विराट कोहली को LBW आउट कर दिया। विराट कोहली 19 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे, लेकिन पारी के 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेफरी वांडरसे ने श्रेयस अय्यर को LBW आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 9 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ जेफरी वांडरसे ने अपने 5 विकेट पूरे किए। अब बल्लेबाजी के लिए KL राहुल मैदान पर उतरे और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पारी के अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए जेफरी वांडरसे ने KL राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। KL राहुल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे और पारी को संभाला, लेकिन पारी के 34वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चरित असलंका ने अक्षर पटेल को कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 44 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव मैदान पर उतरे, लेकिन पारी के 36वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चरित असलंका ने वाशिंगटन सुंदर को LBW आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर 40 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद सिराज मैदान पर उतरे, लेकिन पारी के 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चरित असलंका ने मोहम्मद सिराज को LBW आउट कर दिया। मोहम्मद सिराज 18 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। तब भारतीय टीम अपने 10 विकेट गंवाकर मात्र 2 से 8 रन ही बना पाई और श्रीलंका ने यह मुकाबला 32 रनों से जीता और इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।